चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.3 करने से पहले आपको दो फार्मूले के बारे में समझना होगा। वो दो फार्मूले आप समझ गए तो ही आप 3.4 को सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूले ये हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पहला फार्मूला है। और सेकंड फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। इसके अंदर आपको सारी चीज़ मालूम है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, लेकिन आपको ये एस एन क्या होता है ये नहीं पता है। ये आपके लिए नया है। तो ये एस एन क्या होता है, चलो वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबरों की सीरीज़ है, एक हिसाबी तसाउद है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये नंबरों की एक क्या है आपके पास सीरीज़ है। अब इसके अंदर आपको क्या है, एस एन फाइंड आउट करना है। तो जो एन होता है वो नंबरों की तादाद होती है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन के बदले में 6। और एस एन यानी क्या, ये 6 के 6 जो नंबर है उन सब का टोटल, उन सब का मजमुआ, उसे कहेंगे एस एन। तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा एस एन। अब उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। आप इसके ज़रिए एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो सेकंड फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। आप इसके ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये हम सवाल जब हल करेंगे तब देख लेंगे। तो चलो करते हैं सवाल नंबर 1। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क 3 है, तो S27 मालूम कीजिए। S27 यानी क्या, आपके पास जो नंबर है वो टोटल कितने, 27 नंबर है। 27 नंबरों का क्या आपको मजमुआ बताना है। एस यानी क्या, समेशन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई है, आपको खाली उसके अंदर पुट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यह फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिए, क्या है, n बाई टू होता है और यहाँ पे क्या आता है 2a। फॉर्मूले के अंदर क्या आता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आपको क्या क्या दिया है देखिए, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3 और समेशन ऑफ S27 पूछा है। s यानी क्या, समेशन यानी 27 अरकानों की जमा। यहाँ पे 27 दिया है, यानी आपको जो भी 27 नंबर होंगे उस सीरीज़ में आपको एडिशन करना है। तो चलो करते हैं। n के प्लेस पर क्या आएगा 27, यानी n यानी क्या, अरकानों की तादाद। तो यहाँ पे n के प्लेस में आ जाएगा 27 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 27 और ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है 2a है, यानी क्या 2 ज़रब a। a कितना है आपके पास 6 है और उसमें अगर आप 2 को ज़रब करेंगे आपको मिलेगा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और n माइनस वन, एन आएगा आपका 27 वैसे ही और ये -1 आपको वैसे ही लिखना है। उसके बाद जो d है वो क्वेश्चन में ही दिया है, वो है आपके पास 3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 3। अब आपको सॉल्व करना है, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 27/2 को हम वैसे ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 वैसे ही आ गया। 27 में से आप 1 को निकालो, आपको मिलेगा 26 और ये ज़रब का 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, ज़रब ही होता है। तो ये 12 वैसे रहने दीजिए। अब 26 ज़रब आप 3 कीजिए, आपको मिलेगा 78। तो 12 प्लस 78 इज इक्वल टू 90, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 90 है, 2 का पहाड़ा हर किसी को याद है, आराम से काटो, आपको मिलेगा 45, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है 45। अब 27 ज़रब 45 करो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा 1215। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, पहले 123 जुफ्त आदाद की जमा कीजिए। पहले यानी क्या, शुरुआत से लेकर 123 जुफ्त आदाद होंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, जमा करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, जमा का लफ्ज़।
जहाँ भी जमा का लफ्ज़ आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि वो n/2 वाला फॉर्मूला है, n/2 2a वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 123 यानी n कितना दिया है 123। सवाल में जब n दिया हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, लेकिन कभी कभी n दिया नहीं होता है तो आपको निकालना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में n दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। जुफ्त तबई आदाद हस्ब झेल हैं। तो चलो लिखते हैं जुफ्त तबई आदाद कौन कौन से हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसा करते करते कहाँ तक आएगा 2n। ये 2 हमने इसके लिए लगाए क्योंकि जुफ्त आदाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो ही मिलेगा, ठीक है। इसके लिए लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया 2 है। अब उसके अंदर आपको सॉल्व करना है। जो मालूमात दी है वो लिख लीजिए। ए होता है फर्स्ट नंबर यानी ए इज इक्वल टू आ गया 2। डी यानी कि डिफरेंस, जुफ्त आदाद दिया है तो डिफरेंस आपको जाहिर सी बात है 2 का मिलेगा डिफरेंस, क्योंकि 2 का इजाफा होता है जुफ्त आदाद में। और एन यानी क्या नंबरों की तादाद, वो जो सवाल में ही दिया हुआ है 123। तो नंबरों की तादाद कितनी आ जाएगी 123। अब खाली फॉर्मूला रखो, आपको फटाक से मिल जाएगा आंसर। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आएगा 123 यानी क्या नंबरों की तादाद यहाँ पे कितनी है 123। तो n के प्लेस में आ जाएगा 123। यहाँ भी n के प्लेस में आ गया 123 और ये 2 वैसे ही रहेगा और ये वाला 2 भी वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद जो a है, a की वैल्यू कितनी है सवाल में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। a प्लस वैसे ही आते रहेगा। और n कितना है, n है आपके पास 123, यहाँ भी आ जाएगा 123 -1 कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो d की वैल्यू है वो लिखेंगे। d की वैल्यू है आपके पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत का हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, 123/2 आने दीजिए वैसे ही। 2 ज़रब 2 कितना होता है 4, ये प्लस वैसे ही आएगा। उसके बाद 123 में से आप एक को निकालिए, आपको मिलेगा 122 और ये जो 2 है वैसे ही नीचे आते रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 123/2 वैसे ही रहेगा। अब ये 4 और ये जमा 122 ज़रब 2 कितना होता है 244। आप ज़रब करके देखिए आपको मिलेगा। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 जमा 244 कितना होता है 248। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 248 है। 2 का पहाड़े से आराम से कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो यहाँ पे 123 वैसे ही आ गया। अब आपने इसको 2 से काट कर आंसर निकाल लिया है 124। अब इसको ज़रब कर देंगे 123 इंटू 124, आपको मिलेगा 15252। तो लास्ट में जवाब लिख देंगे। पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा कितनी है 15252 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा कीजिए। अब 1 से लेके 350 के दरमियान कितने जुफ्त आदाद है वो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले वो आदाद पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी जमा करेंगे। तो इस तरह के सवाल जहाँ पर हमें तादाद पता ना हो तो वहाँ पहले हम n निकालते हैं, उसके बाद जमा करते। जमा यानी क्या SN हम बाद में निकालेंगे। तो n निकालने के लिए आपको पुराना फार्मूला TN वाला लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम लगाएंगे SN वाला फार्मूला, यानी कि हमें जमा करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद क्या क्या हैं। देखिए 1 तो आएगा नहीं, उसके बाद कौन सा जुफ्त आदद है 2 है, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8। ऐसा करते करते आपको जाना है 350 तक, लेकिन 350 के हमें दरमियान लेना है, यानी आपको एक को भी नहीं लेना है और 350 को भी नहीं लेना है। तो उसके जो बीच में आता है उसको लेना है। तो जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 348, क्योंकि हमें 350 से पहले वाला जुफ्त अदद लेना पड़ेगा। तो 348 हमारे पास ये लास्ट नंबर है, तो ये बन जाएगा हमारा TN। तो चलो क्या क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले A यानी फर्स्ट नंबर वो है 2। डिफरेंस यानी क्या फ़र्क कितना है 2 का फ़र्क है, क्योंकि जुफ्त आदाद में 2 का ही फ़र्क होता है।
Tn यानी क्या, लास्ट नंबर कितना है 348, तो यहाँ पे आ जाएगा 348। हमें इस तरह के सवालात में पहले n फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद Sn। तो पहले n फाइंड आउट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा Tn वाला फॉर्मूला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Tn कितना है 348, यहाँ पे आप लिख दीजिए 348। a है आपके पास 2 और n आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए n वैसे ही रहेगा, -1 भी वैसे ही रहेगा, और डिफरेंस कितना है आपके पास, डिफरेंस है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2 हो जाएगा, 348 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये सारा कॉपी हो जाएगा। 348 में से आप 2 को निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 346, और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, वो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, और n-1 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से काटिए, आपको 2 का पहाड़ा हर किसी को याद है, आप काटिए, आपको मिलेगा 173। अब यहाँ पे n-1 को हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब ये माइनस का 1 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 1, तो 173, और ये माइनस का 1 यहाँ पे आके बन गया प्लस का 1, तो टोटल हो जाएगा 174। यहाँ पे n कितना मिल गया आपको, 174। अब जब एक बार आपको n मिल जाएगा तो आप Sn फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि आपको जमा करना है। उसके बाद आप कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, Sn वाला। Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। अब यहाँ पे n के प्लेस पे आ जाएगा 174, तो S124 इज इक्वल टू n के प्लेस पे आ गया 174, और यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा। अब 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, n के प्लेस पे आ जाएगा 174 माइनस 1 वैसे ही रहेगा, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2 है 174 को आसानी से कट कर सकता है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अठे 16, हासिल का 1, 2 सते 14, कितना आ गया 87। उसके बाद ये 2 ज़रब 2 आपको मिलेगा 4, और ये जमा वैसे ही रहने दीजिए। 174 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 173, और मल्टीप्लाई में 2 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 87 वैसे ही रहेगा, और ये 4 जमा 173 इंटू 2, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़रब पहले करनी पड़ती है, तो आपको मिलेगा 346, ज़रब करिए आपको मिलेगा 346, ये 4 जमा 346, आसानी से आपको मिलेगा 350, यानी कि 350 मिल जाएगा, और साथ में है आपको 87 से मल्टीप्लाई करना, कॉपी में लिख के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा 30450। तो क्या हो जाएगा, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा कितनी है, 30450 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3।